धर्म के नाम पर व्यापार चला रहे हैं। भैया हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत ईश्वर की आराधना करते हैं, इतना हम दिन रात भक्ति में रहते हैं, भगवान को भजते हैं, किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पग पग पर भगवान कष्ट देता है। नमाज शब्द को जब आप संधि विच्छेद किए तो नमाधन अज जो अजन्मा है, अजन्मा कौन है? भगवान। आप जैसे आप बोल रहे हैं कि भगवान ने किसी पे भी वो नहीं करा है कि ये अमीर है ये गरीब है, तो ये जो मूर्ति रखने वाले होते हैं, पंडाल वाले होते हैं, ये क्यों विभाजित कर देते हैं? कि बहुत लोग इस समाज में, इस कलयुग में अत्याचार करते हैं। अत्याचार करने के बावजूद भी आपके मन में प्रश्न होगा, अत्याचार करने के बावजूद भी वो सफारी से चलते हैं। ऐसा हुआ है जैसे कोई हिंदू धर्म का है तो वो अपने व्यक्तिगत विशेष धर्म को बढ़ावा देता है, या कोई अन्य धर्म का हुआ तो वो धर्म अपने धर्म को बढ़ावा देता है। कोई भी पूजा पाठ हो, अगर बिना उसमें जरा सी भी अगर सावधानी नहीं बरती, कोई भी ऐसा कृत्य हुआ तो उसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी क्या सावधानियां हैं जो हम लोग को बरतनी चाहिए? कहते हैं ना कि मैं सनातन। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवांश शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेट टॉक्स पर। नमस्कार, मैं हूं कर्तव्य वाजपेयी। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट रहने वाला है वो सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म के जितनी पद्धति है, पूजा पद्धति से लेकर जो भी उसके आचरण है, संस्कार हैं और जो भी उसके सरोकार हैं, उन सब के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। और हमारे इस चर्चा के सत्र में हमारे साथ मौजूद है श्री सोनू जी। आप जो है वो आचार्य हैं और धार्मिक अनुष्ठान जो है वो सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, वो आप किसी भगवान की स्थापना हो उससे लेकर शादी बारात तक सारे अनुष्ठान जो हैं वो पूरी तरीके से कराने में समर्थ हैं। तो सबसे पहले तो हम सोनू जी का स्वागत करेंगे। सोनू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो शुरू करते हैं। सोनू भैया, मेरा सबसे पहले तो यही सवाल है कि जिससे हम लोग कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो बहुत पहले से, हम कई डिबेट में सुनते रहते, सनातन धर्म बहुत पहले से है और जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से सनातन ही है। लेकिन फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि अभी कुछ सौ साल पहले जो है धर्मों का बंटवारा हो गया। कहते हैं हिंदू धर्म, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो ये कैसे है जब सनातन ही सबसे पहले से है, तो यहाँ पर ये हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब धर्म कैसे डिवाइड हो गए एकदम से अचानक? कैसे, क्या सनातन और हिंदू में क्या अंतर, जो हम कहते हैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म, क्या सनातन धर्म सारे धर्मों का एक मूलतः जड़ है उसकी, वो सनातन धर्म सारे धर्मों का सार है वो सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन की मान्यता नहीं दी गई है। जैसे कि हमारे यहाँ अन्य धर्मों में धर्मांतरण किया जाता है, हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में, अन्य धर्म से अन्य धर्मों में धर्मांतरण किया होती है। ये हमारे सनातन में इसको अस्वीकार किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है। जबकि हिंदू धर्म हो या अन्य धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, अन्य धर्म है, इनमें से धर्म का जो है रूपांतरण किया जाता है एक धर्म से दूसरे धर्म में, धर्मांतरण, जिसको धर्म परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में एक विशेष धर्म के व्यक्ति को हिंदू धर्म का बढ़ावा, जैसे जप है, पूजा है, अनुष्ठान है, इसमें समस्त देवी देवताओं का हम लोग वर्णन करते हैं। जैसे हमारे देवी देवता हमारे आराध्य है, शिव हैं, भगवान गणेश हैं और हनुमान जी हैं। आदि कालों में चूंकि समय समय पर इनका प्राकट्य होता है, अवतार लेते हैं। जैसे कि मनुष्य का जन्म होता है तो इन लोगों का जन्म नहीं होता है। सबसे पहले तो आप समझिएगा कि ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता है, ये स्वयं में अजन्मा है। इनका समय समय पर युगों से प्राकट्य, जैसे कि हम लोग इसीलिए प्राकट्योत्सव मनाते हैं। प्राकट्योत्सव तो कहते हैं, जैसे कि हनुमान जी का प्राकट्योत्सव, राम जी का प्राकट्योत्सव। तो ये समय समय पर जैसे जैसे इस धरा पर धर्म की क्षति होती है, वैसे वैसे इन लोगों को समय समय पर अवतार लेके इस सृष्टि का संचालन करने के लिए इन लोगों का अवतार होता है। तो सनातन धर्म जैसे कि सारे धर्मों का सार है, वैसे ही हिंदू धर्म में एज ए विशेष धर्म को बल दिया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं,
हिंदू धर्म में हमने बताया कि ना, जैसे पूजा, विशेष पाठ, जप, अनुष्ठान, यज्ञ, इन्हीं का धर्म। जैसे अन्य धर्म में, और जहाँ पे इन सब धर्मों की बात आती है सनातन में की, तो ये सब धर्म एक ही में मिलके एक सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आपने बताया कि सनातन सबसे पहले सनातन ही है, वो पता है, कई प्रमाण भी हैं। तो ये जो है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब बंटवारा कब हुआ और कैसे क्या हुआ, ये इसके बारे में क्या है? कुछ शताब्दी वर्षों से जो है यहाँ आपस में ये धर्मों का बंटवारा हुआ है, जिसमें ऐसा हुआ है जैसे कोई हिंदू धर्म का है तो वो अपने व्यक्तिगत विशेष धर्म को बढ़ावा देता है, या कोई अन्य धर्म का हुआ तो वो धर्म अपने धर्म को बढ़ावा देता है। लेकिन ये सब धर्म एक ही हैं। जहाँ पे सनातन की बात आती है तो ये सारे धर्म वहीं पर आके, जैसे कहते हैं ना कि मैं सनातनी हूँ, तो फिर वहाँ पर ये सब धर्म एक ही में आके सम्मिलित हो जाते हैं। ना कि बौद्ध है, ना कि सिख है, ना कि हिंदू है। ये तो हम लोगों के लिए है। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म में जो है ये दिया जाता है कि नहीं, हिंदू धर्म को अधिक बड़ा, हिंदू धर्म में ये जो होता है, हिंदू धर्म में हम लोगों की पूजा पद्धति है विशेष तरीके से। अन्य धर्मों में इतनी विशेष पूजा का विशेष महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि हिंदू धर्म में दिया जाता है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में जैसे जितना देवी देवताओं को वो बल या बढ़ावा या पूजा या संस्कार, जितना भी ये कुछ है, ये सब हिंदू धर्म में दिए। अन्य धर्मों में ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न विभिन्न धर्मों में विभिन्न विभिन्न तरह के जो है संस्कार हैं। हिंदू धर्म में अलग तरीके के संस्कार हैं, अन्य धर्मों में अलग तरीके से संस्कार हैं। सबसे जब धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म भी एक ऐसा पवित्र धर्म है जिसमें आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, वो हिंदू धर्म ही है। बाकी धर्म तो सभी हैं, और धर्मों का बंटवारा मैंने जैसा कि बताया कुछ शताब्दियों से हुआ है। और बल्कि जब सनातन की बात आती है तो मैंने बताया कि पहले सनातन धर्म ही था, सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं। यहाँ तो ये धर्म आपस में हम लोगों ने बांट रखे हैं, जाति पात हम लोगों ने बांट रखी है, जातियाँ तो हम लोगों ने बांट रखी है। जैसे हिंदू धर्म जब आता है, हिंदू धर्म की बात आती है तो वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हट जाता है। वहाँ पे हिंदू धर्म, हम हिंदू हैं, वहाँ पे यही तो कहते हो कि हम हिंदू हैं। वहाँ पे नहीं कहते हो कि नहीं हम चमार हैं, कि नहीं हम पासी हैं, ये तो नहीं बोला जाता ना। वो कहते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हो हम हिंदू हैं। तो ये है, मैं उस बात को रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एक शहजाद पूनावाला जी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा, उनसे एक डिबेट शो में पूछा गया कि आप ऐसे तो मुस्लिम हैं धर्म के अनुसार, लेकिन आप जो है आपने अपने बायो में भी लगा रखा है कि मैं, हमारा जो भी है कि वो हिंदू जो परंपरा से बिलोंग करते हैं, सब उन्होंने बायो में लगा रखा है। और वो राम और कृष्ण जी के भक्त, ऐसा उनसे पूछा गया, क्या लगे कि जो भी पत्रकार थे उन्होंने कहा कि आप राम कृष्ण के भक्त भी हैं और आप मुस्लिम भी हैं और आपने अपने बायो में ऐसा भी लिख रखा है, तो ऐसा कैसे है? तो उन्होंने बताया कि मेरी परंपरा जो हिंदू है, मैं सनातनी संस्कृति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब मैं मुस्लिम हूँ धर्म के अनुसार। तो उससे क्या? और ऐसे ही एक कश्मीर के बड़े नेता, उन्होंने भी कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। और मैं आपको बताऊं, एक काफी प्रतिष्ठित मौलाना है, मौलाना कह लीजिए, उनको मौलवी जी कह लीजिए, प्रतिष्ठित है, उन्होंने भी कहा कि ये जो नमाज शब्द है, इसका ये संस्कृत का शब्द है जिसकी संधि विच्छेद होता है नमः धन अज, यानी कि जो अजन्मा है उनको मैं शाश्वत प्रणाम करता हूँ। यानी कि, और अजन्मा कौन है? हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जी हैं। तो ये बात आपकी कहीं ना कहीं मुझे रिलेट कर रही है। मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में पहले ही ज्ञात करवा चुका हूँ कि सारे धर्मों का सार सनातन है। सनातन, जी जी। तो जब मूल में जाएंगे, किसी भी धर्म की आप मूल में जाएंगे तो वही किताब खुल के आती है। जैसा कि मैं बताता हूँ, नमाज शब्द को जब आप संधि विच्छेद किए तो नमाधन अज, जो अजन्मा है, अजन्मा कौन है? भगवान शिव। और भगवान शिव सनातन धर्म से अनादि। तो
सारे धर्मों का मूल जो है अपना सनातन ही है। ये हम लोगों ने बांट रखा, लेकिन जब अंदर में आध्यात्म के अंदर जब आप जाएंगे, उसको शब्दों का विच्छेदन करेंगे। मेरे पूर्वज सनातनी थे और सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। धर्म का बंटवारा यहाँ पे हुआ है, ना कि सनातन से। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जाति बांटते हैं जी, लेकिन क्या मानव की देह से आप ब्लड काटते हैं, ब्लड एक ही जैसा होता है जी। क्या ब्लड में किसी के रक्त में ये लिखा होता है कि ये किसी विशेष समुदाय का है? जी। ऐसा तो नहीं होता। नहीं। वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने धर्म बांट रखे हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है सनातन की, जी, तो हम लोग वहीं मूल जन्म में पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है? जी। तो ये चीज। तो भैया जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे कि देखा ही है कि गणेश जी पहले मुंबई में रखे जाते थे और वो धीरे धीरे फैलते फैलते परंपरा हमारे हर समाज में आ गई है। आप कहीं भी देख लीजिए जाके, पहले लोग छोटी सी मूर्ति रखें लेकिन वो मूर्ति रखने लगे अब। तो ऐसा मतलब क्या हुआ कि जो गणेश जी की मूर्ति मुंबई से चालू करी गई थी रखना, वो धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने घर में विराजने लगे गणेश जी को? और उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा जी, कि गणेश जी हमारे धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय देवता है। जी, जी। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने से पहले हमारे गणेश जी का आवाहन किया जाता है। जी। गणेश जी का जब तक आवाहन नहीं होगा तब तक किसी भी आप धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया को संपन्न नहीं कर सकते। ठीक है जी, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी। गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में सबसे सर्वप्रथम पूजनीय है। किसी भी अनुष्ठान धार्मिक कार्य को करने से पहले, मांगलिक कार्यक्रम, किसी भी छोटे से छोटा कार्यक्रम, जप, अनुष्ठान, यज्ञ, होम, कोई भी कार्य किया जाता है जी, धार्मिक सामाजिक धार्मिक कार्य, सामाजिक धार्मिक जी, कार्य, जी। तो सबसे पहले हमारे गणेश जी को सर्वप्रथम आवाहित किया जाता है, उनको स्थान दिया जाता है। उसके बाद सारे देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक रहा आपका सवाल ये कि ये पूजा कहाँ से स्टार्ट हुई? जी, आपका प्रश्न यही बनता है जी, जी, कि ये पूजा कहाँ से स्टार्ट हुई और इसके पीछे लॉजिक है। जी, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। हर पूजा का, हर त्योहार का कोई ना कोई कारण रहता है इसके पीछे, हर त्योहार का या हर पूजा का। तो इसका कारण ये है कि सबसे पहले हमारे मुंबई में ये गणेश स्थापना का महोत्सव जो है, कार्यक्रम जो है, आयोजन जो है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। जी। तो वहाँ से स्टार्ट होने का कारण ये है कि भगवान कार्तिकेय जी जो थे, गणेश जी के भाई, जी हाँ। वहाँ उनका निवास था। कार्तिकेय जी का निवास था। तो गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय जी से मिलने के लिए वहाँ गए थे। तो वहाँ पे इनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। जी, तो जिस दिन ये स्वागत हुआ था उसकी तिथि और मास को लेकर के जी, वही परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष वही तिथि और वही मास लेकर के हम लोग उसी दिन को भव्यता से या भव्य तरीके से उस आयोजन को जी मनाते हैं। और ये क्वेश्चन है कि वो परंपरा जो महाराष्ट्र से चली, जैसा कि आपने बताया कि कार्तिकेय जी ने उनका स्वागत किया था, सभी मुंबई वासी, हाँ, प्रदेशवासी उनका एक तरीके से स्वागत करते हैं, अपना पूजा अर्चना करते हैं उनकी 7 दिन 11 दिन जो भी है। तो वो जो प्रचलन वहां से शुरू हुआ, वो अब हर देश के, हर प्रदेश के, हर जिले के, हर छोटे छोटे गांव में मनाया जाने लगा। तो उसका प्रचलन इतना नीचे तक मतलब कैसे पहुंचा, कैसे मतलब ये सब हुआ? ये हर धर्म में हर देवी देवता कोई, हर देवी देवता को पूजने का समान अधिकार है। ये तो कोई बाउंडेशन नहीं है जी। किसी व्यक्ति समुदाय के ऊपर ये बांड तो नहीं रखा गया है ना कि आप किसी देवता स्थल को कहीं नहीं प्रतिष्ठित कर सकते हैं या कहीं उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। जी। तो हर राज्य में हर राज्य का व्यक्ति जाता ही रहता है। हाँ, तो वहां से जैसे गए तो वहां देखा, आयोजन देखा, कार्यक्रम देखा। ये मेरे प्रथम पूजनीय वैसे भी हमने बताया कि तो वहां से कुछ लोग देख के आए, अपना रखने लगे। आज रखा, दूसरे भाई ने देखा, वहां पूजा अर्चना की, 4 लोगों को बुलाया कि भैया जी
मेरे यहाँ ये स्थापना है। कृपया सभी लोग सुबह शाम की आरती में सम्मिलित हों और अब जो भी आपकी मनोकामना हो भगवान गणेश जी के सामने सादर चरणों में आप कहिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे प्रचार होता गया। आज प्रचार होते होते कई राज्यों में प्रचार हो गया, कई जिलों में प्रचार होता गया, कई गाँवों में धीरे क्या रखिए आज हर जगह। तो भैया मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप आचार्य हैं, आप तो ऐसे अनुष्ठान लगातार कराते होंगे। इस गणेश चतुर्थी में जो भी हुई है उसमें भी आपने कई स्थापना कराई होंगी। तो अभी बताइए कि स्थापना से लेकर गणेश भगवान की स्थापना से लेकर, जो कि प्रथम पूज्य देव हैं, भगवान है, उनकी स्थापना से लेकर विसर्जन तक कुछ सावधानियां होती हैं। और कहते हैं कि अगर कोई भी पूजा पाठ हो, अगर बिना उसमें जरा सी भी अगर सावधानी नहीं बरती, कोई भी ऐसा कृत्य हुआ तो उसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी क्या सावधानियां हैं जो हम लोग को बरतनी चाहिए, सनातनी को, हिंदू को? किसी भी यही पूजा नहीं है, किसी भी पूजा में, या मान लीजिए कि पर्टिकुलर इसी पूजा में हम लोग बैठे हैं, आरती में बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो वहां बैठ के सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को आपस में अन्य जगह की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। किसी के पर्टिकुलर पारिवारिक विषय की चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति वहां जाके द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है और हम भगवान के समक्ष साक्षी मान के अपनी कामना के लिए न गए हैं, ना कि वहां हम पारिवारिक अपनी समस्याओं को लेके गए हैं या पारिवारिक समस्याओं को बताने के लिए गए हैं। और भी अन्य सावधानियां हैं। अपने आप को पवित्र, मन को निर्मल करके वहां बैठें। किसी के प्रति मेरा छल कपट द्वेष न हो, किसी की हम निंदा न करें दरबार में बैठ के। यही सब सावधानियां होती हैं। प्लस बहुत लोग होते हैं जैसे कि अन्य मदिरा का सेवन करके या अन्य नशे का, मद्यपान का सेवन करके, वहाँ पे ये चीज़ें वर्जित हैं। ये सारी सावधानियां रखनी चाहिए, नहीं तो इन्हीं असावधानियों का जो है परिणाम हो सकता है कि किसी भी दर्शनार्थी को भुगतना पड़ सकता है। प्रायश्चित करता और कोई है, लेकिन पश्चाताप किसी और को मिलता है या परिणाम किसी को वो दुष्परिणाम में बदल जाता है। तो सोनू भैया, मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी देखा है कि गणेश जी का महोत्सव निकल गया है, उसमें आपने टीवी में भी देखे होंगे कि जो लाल बाग के गणेश जी थे उनमें लाइनें लगती थी कि आप जैसे आप बोल रहे हैं कि भगवान ने किसी पे भी वो नहीं करा है कि ये अमीर है ये गरीब है। तो ये जो मूर्ति रखने वाले होते हैं, पंडाल वाले होते हैं, ये क्यों विभाजित कर देते हैं? जैसे आपके सामने वीडियो भी आई होंगी कि जो बेचारे गरीब रहते हैं, मिडिल क्लास रहते हैं, वो खाली भगवान के चरण छू के उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है, और जो अमीर हैं वो भगवान के साथ खड़े होकर सेल्फी भी ले सकते हैं, कितनी देर भी खड़े रह सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर के यहाँ तो सबको समान दृष्टि से देखा जाता है जी। वहाँ पे ना कोई करोड़पति होता है ना एक रिक्शे वाला। तो ईश्वर के यहाँ से ये हम और आप ने जाति पाति, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ये हम लोगों ने बनाया है, ईश्वर के यहाँ से नहीं बना हुआ है। ईश्वर के यहाँ से सबको समान दिया जाता है। अगर भगवान शिव अपनी कृपा रखते हैं तो एक रिक्शे वाले पर भी वही कृपा है, लेकिन ये जो मुझे कष्ट मिलता है ये मेरे पूर्व जन्मों का संचित कर्मों का प्रारब्ध होता है भाई। ये साथ साथ चलते हैं, सुख दुख, अमीरी गरीबी जी हाँ, दिन रात ये जोड़े होते हैं। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज अमीर है तो कल गरीब होंगे। तो ये जोड़े होते हैं। आज हो सकता है आज सुख में है जी, जैसे कि ये कर्म के अनुसार होता है। पूर्व प्रारब्ध के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म दोनों साथ चलते हैं। जैसे आप का मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि बहुत लोग इस समाज में, इस कलयुग में अत्याचार करते हैं। अत्याचार करने के बावजूद भी आपके मन में प्रश्न होगा, अत्याचार करने के बावजूद भी वो सफारी से चलते हैं जी जी। 5 मंजिल का घर है, 100 बीघे के काश्तकार हैं, 4 नौकर पड़े हुए हैं। ये पूर्व जन्म के उनके कर्म हैं, संचित कर्म हैं जो जुड़े हुए हैं। तो इस जन्म में वो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं, शुभ कर्म,
वो उनके तब तक चलेंगे, वो कितना भी व्यक्ति के साथ अत्याचार कर लें, लेकिन जब तक वो पूर्व जन्म के कर्म, उनके अच्छे कर्म चल रहे हैं, तब तक वो फलीभूत हो रहे हैं। जिस दिन वो संचित कर्म वहां से खत्म हुए और इस जन्म में किए हुए कर्म जब स्टार्ट होंगे, तो वो ऐसे ब्लास्ट होते हैं जैसे कि बम ब्लास्ट होता है। जी जी प्रश्न है आपका? जी मन में होगा। और वहां पर एक प्रश्न और आपके मन में होगा, भैया हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत ईश्वर की आराधना करते हैं, इतना हम दिन रात भक्ति में रहते हैं, भगवान को भजते हैं, किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पग पग पर भगवान कष्ट देता है। नहीं बिल्कुल। पग पग पर भगवान मेरी परीक्षा लेता है, घड़ी की परीक्षा लेता है, समय की परीक्षा लेता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके ऐसा नहीं है कि इस जन्म के कर्म ही आपके साथ जुड़े हैं, आपके अनंत कर्म, अनंत जन्म हो चुके हैं जी सॉरी अनंत जन्म हो चुके हैं। पता नहीं किस जन्म में मेरे कर्म बिगड़े हों, तो मेरे उस जन्म में कर्मों की सजा आज मुझे भुगतनी पड़ रही हो। जैसे कि उदाहरण के तौर में आपको बता रहा हूँ, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 6 महीना लेते रहे। उन्होंने अपने गार्ड से, ईश्वर से प्रश्न किया, प्रभु इस जन्म में तो मैंने एक चींटी भी नहीं मारी है, किसी का मैंने अहित नहीं किया है, तो ये मुझे कष्ट क्यों? आप देखना चाहते हैं? तो कहने जो प्रभु आपकी इच्छा। तो कहने ये बताइए क्या आप का ये पहला जन्म हुआ है? कहने नहीं। कहने आपके अनंत जन्म हो चुके हैं, पता नहीं किस जन्म में आपके कर्म बिगड़े हों, आप देखना चाहते हैं इस चीज को? तो कहने पितामह अगर दिखाते तो कम से कम यकीन होता मुझे जी जी कि ये होता क्या है। जो लोग कहते हैं शुभ अशुभ कर्म, पूर्व जन्म के कर्म जुड़े हुए हैं, तो हम भी कम से कम, तो जैसे पिक्चर चलती है तो वैसे ही आपके पूर्व जन्म की लेखा जोखा होता है जी। तो उन्होंने दिखाया। तो 100 जन्म तक गए, 100 जन्म तक उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिस कर्म की सजा उन्हें मिलती, लेकिन ठीक 101वें जन्म में जब गए तो उन्होंने एक सर्प को मार के झाड़ियों में फेंका था और वो जीवित था, कांटों पे पड़ा था और वो जीवित तड़प रहा। तो उन्होंने बताया, देखा पितामह ये इसी कर्म की सजा तुम्हें, आज 6 महीना बाणों की सैया पे तुम तड़प रहे हो, यही है। तो वो तुरंत साष्टांग प्रणाम करके दंडवत लेटे गए। बस प्रभु अब समझ गए कि शुभ और अशुभ कर्म क्या होते हैं और इन जन्मों के कर्मों का प्रायश्चित क्यों करना पड़ता है, ये भोग क्यों मिलते हैं जी। और जैसा कि आपने बताया पाखंड, तो धर्म को आजकल बेच रहे हैं, धर्म के नाम पर व्यापार चला रहे हैं जी, धर्म के नाम पर व्यापार चला रहे हैं। आप, मैं मानता हूँ वेदों में वेद साक्षात भगवान का अवतार है, जैसा कि माना गया है वेद साक्षात भगवान का अवतार है। एक एक मंत्र में वो शक्ति है कि मंत्र अगर पढ़ के जल फेंक दिया जाए तो जैसे कहते हैं हमारे ऋषि मुनि कहते हुए चले आए कि व्यक्ति भस्म हो जाता है जी। तो ये सत्य है कि मंत्र पढ़ के मंत्र में वो शक्ति है, स्वयं में वो सिद्ध मंत्र है। लेकिन वहां तक जब आप पहुंचे होंगे, आप तो पाखंड कर रहे हैं, आप तो हनुमान जी को बेच रहे हैं जी जी। आपको हनुमान जी के अंदर सिद्धि नहीं है, न हनुमान जी का एक मंत्र भी आपको नहीं, सिद्ध मंत्र नहीं पता है, लेकिन हनुमान जी की आड़ में आप धर्म के आड़ में आप धर्म को बेच रहे हैं। हमारे ऋषि महात्मा उन्होंने तप किया है, हजारों वर्ष तपस्या किए हैं, तब आज उनका तप, आज जल पढ़ के अगर किसी को दे दिए हैं और उनके कष्टों का निवारण हुआ है तो उनके हजारों वर्षों का तप जुड़ा हुआ है, उन्होंने अपने तप को नष्ट किया है। और आज जो चल रहा है कलयुग में तो उनके अंदर तप नहीं है, तप थोड़ी ना है, वो तो हनुमान जी को एक बेस बनाए हुए हैं, आधार बनाए हुए हैं, उसके आधार में अपना व्यापार चला रहे हैं, लोगों को ठगी का शिकार बनाए हुए हैं, लोगों को लूट रहे हैं। तो सभी धर्मों से मेरा विशेष अनुरोध है कि कृपया इस तरीके से जो धर्म को बांटने का कार्य कर रहे हैं तो ये धर्म को बांटने का कार्य ना करें और सभी धर्म एकत्रित होकर सिर्फ एक ही धर्म को बढ़ावा दें और अपने राष्ट्र को मजबूती प्रदान करें
सोनू भैया धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो गाइस अगर आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।